अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सोलर के कारोबार शुरू करने के बारे में बताएंगे कि इस कारोबार को करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कितनी जगह दरकार होती है, कितनी तालीम आपको चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एक ऐसा शख्स जो सोलर के बारे में नहीं जानता या टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं रखता, क्या वो ये कारोबार कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कितनी टीम दरकार होती है और कौन कौन सा शख्स जो है इस कारोबार को कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके और आप लोग अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से में हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, दूसरे हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तीसरे हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि किस किस ज़राए से सोलर का कारोबार जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अर्निंग हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आप एक अगर इलेक्ट्रीशियन हैं या आपकी इलेक्ट्रिकल की दुकान है तो आप इस कारोबार को कैसे कर सकते हैं। हर कारोबार की तरह सोलर के कारोबार में भी आपको सच्चाई, ईमानदारी, कस्टमर केयर और जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, ये बेसिक आपकी पहली इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि अगर आप कस्टमर केयर नहीं करते, जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, तो आप जितने मर्जी पैसों की इन्वेस्टमेंट कर लें, आप उससे जो है प्रॉपर फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो हम जानते हैं कि जो सोलर का बिजनेस होता है इसमें ये कस्टमर टू कस्टमर बेस होता है, यानी अगर आपने एक प्रोजेक्ट अच्छा लगाया तो वहाँ से आपको मज़ीद प्रोजेक्ट 10 भी मिल सकते हैं। तो ये आपको जो है इस चीज़ पर मद्देनजर रखना है। अगर हम पैसों की बात करें तो यहाँ पर दो तरीक़ेकार हमारे सामने आते हैं। एक होता है कि आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तो फिर भी आप सोलर का कारोबार कर सकते हैं। ये हकीकत है और मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। और दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है कि आपके पास पर्सनल कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है और उस इन्वेस्टमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं और अपना कारोबार करते हैं। तो सबसे पहला तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है को तो आप ये सोलर का काम कर सकते हैं। आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वो इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 रुपये से स्टार्ट होके वो 2 लाख रुपए के दरमियान है। तो इसमें आप एक अच्छा जो है एक डिस्प्ले सेंटर एक टाइप बना सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर से मुराद ये है कि जिसमें आप जो है कुछ सोलर पैनल, 1-2 सोलर पैनल आप रख लेते हैं 150 वाट के, कुछ 250 वाट के, कुछ 300 वाट के, यानी इसी तरीके से डिस्प्ले सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले सेंटर से मुराद ये है कि आप तमाम प्रोडक्ट्स जो है उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने पास दुकान पे रख सकते हैं। अब उससे होगा क्या? अब उससे ये होगा कि आपके पास जो कस्टमर आते हैं, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप उन्हें वहाँ से डिस्प्ले से उन चीज़ों के बारे में दिखाएं और फिर प्रोजेक्ट आप फाइनल करें और फिर जो है आप उस प्रोजेक्ट को जाके इंस्टॉल करें। ये एक तरीक़ेकार है जिसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो कारोबार जो है वो कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, यानी अगर आपके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज है, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आपके पास कुछ पैसे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आप ये करेंगे कि आप जो है 150 वाट के, या आप ये देखेंगे कि आपके इलाके में मैक्सिमम सोलर पैनल की बिकने वाली प्रोडक्ट कौन सी है। अगर मैं बात करूं गर्मियों में तो यहाँ पे हमारे इलाके में या ओवरऑल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है ये 150 वाट 170 वाट वाला सोलर पैनल और एयर कूलर और छत वाले पंखे और फर्शी पंखे जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है या 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप बासानी जो है कुछ फ़ैन, कुछ सोलर पैनल और कुछ कंट्रोलर वगैरह और एयर कूलर वगैरह रख के अपना कारोबार बासानी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और तरीक़ेकार भी होता है, वो ये होता है कि आपके इलाके में जो आदमी सोलर का अच्छा कारोबार कर रहा है आप उसके साथ मीटिंग करें और अपने पास डिस्प्ले सेंटर बनाएं और उससे कहें कि डेली रूटीन पे जो है आप उससे सामान उठाते रहें और शाम को उससे पेमेंट जो है वो क्लियर करते रहें। शुरू में जब हमने अपना कारोबार स्टार्ट किया तो हमने ऐसे ही कारोबार स्टार्ट किया था कि हम डेली रूटीन पे, फिर डेली रूटीन के बाद वीकली जो है हम बड़े दुकानदार से सामान उठा के अपने पास रख लेते थे, फिर उसको सेल कर देते थे और उसको जो है वो पेमेंट हम दे देते थे। तो ये भी तरीक़ेकार है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर आप इस तरीके से भी काम को कर सकते हैं। दूसरा जो तरीक़ेकार है जो जिसमें आप फ्री ऑफ कास्ट जो है यानी बग़ैर पैसों के जो है वो सोलर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? देखिए, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है,
आप चीज़ों को बारे में जानते हैं, आप चीज़ों के बारे में जानते हैं और आप जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का, या आपका कोई अच्छा बैकग्राउंड है इस काम में, तो बहुत सी कंपनियां खुद आपसे रब्ता करेंगी और आपसे कहेंगी कि ये हमारी डीलरशिप है और इस तरीके से जो है आप हमारी प्रोडक्ट्स बेचें और आप में से जो है वो पैसे सेंड करते रहें। अब उससे होगा क्या कि वो आपकी एक लिमिट मुकर्रर कर लेंगी। वो कंपनी के लेवल पे डिपेंड है कि वो कितनी लिमिट जो है वो आपके साथ जो है वो मतलब रखती है, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 लाख की, 2 लाख की। तो फिर उसके मुताबिक जो है आप जो है वो कंपनी आपको सामान फराहम करेगी, आप उस सामान को सेल करेंगे और फिर आप कंपनी को जो है वो पैसे देंगे। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप जो है वो निहायत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, कंपनी के साथ आपका लेन देन का जो तरीकाकार है वो ठीक हो, तो आप जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी सोलर का कारोबार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस कारोबार में हमारे पास कौन कौन से ज़राए हैं पैसे कमाने के। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जो है इंस्टॉलेशन की सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं तो बहुत सी कंपनियों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप एक शख्स, एक फ़र्द वाहिद जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के साथ जो है एग्रीमेंट करके इंस्टॉलेशन का काम कर सकता है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं, यानी आप प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें होलसेल पर और उसको सेल करें, जैसे कि काम बिजनेस में होता है। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी आप प्रोजेक्ट्स जो है वो लें और उस मार्केट से सामान परचेज करें और उसको इंस्टॉलेशन करें और मार्केट में जाकर पैसे दे दें और अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो अपने पास रख लें। इसके अलावा जो है आप ऑनलाइन चीज़ें जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेल्डिंग का काम करना जानते हैं और आप सोलर के काम में आना चाह रहे हैं तो उसमें आप सोलर ट्यूबवेल सिस्टम के स्ट्रक्चर जो हैं आप वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मुख्तलिफ कंपनियों के साथ जो है वो कांटेक्ट करके उनके जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उसमें सर्विसेज प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं मुख्तलिफ। अगर आप कंपनियों के जो ऑफिस में बैठ के आप एज ए कॉल सेंटर के तौर पे जो है वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा मकसद जॉब के रिलेटेड तो नहीं है, बिजनेस के रिलेटेड है। तो ये तमाम तरीक़ेकार जिसमें आप चाहे प्रोडक्ट सेलिंग है, चाहे इंस्टॉलेशन है, चाहे आप जो है वो ऑनलाइन सेलिंग है या कोई भी ऐसा तरीक़ेकार जो मैंने आपको बताया जो आपके लिए सूटेबल है, चाहे वो स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग के लिहाज से है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके ये ज़राए हैं जिनके ज़रिए से आप सोलर के कारोबार से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे इसके लिए कितनी तालीम जो है वो चाहिए होती है सोलर का कारोबार करने के लिए। तो अगर तो आप एक कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उस वो पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास बीएससी इलेक्ट्रिकल जो है वो होना ज़रूरी होता है। लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि जिसके बीएससी इलेक्ट्रिकल नहीं है वो ये कारोबार नहीं कर सकता। ये उन लोगों के लिए जो नेट मीटरिंग के लिए कंपनी इंप्रूव करवाना चाहते हैं और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक सोलर का कारोबार कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम जो है वो एक डिप्लोमा ज़रूर हो सोलर टेक्नीशियन का। अगर आपने वो कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ सोलर का और आप वो डिप्लोमा करना चाहते हैं तो हम आपको जो है ये सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं। मुख्तलिफ आप जो इंस्टीट्यूट्स आपके शहर में हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टाटा के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कोर्सेज करवा रहे हैं। और आपको जैसे कि पता है कि मैं एक इदारे में सोलर की क्लास को लेक्चर भी देता हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब भी कर रहा हूँ, तो उसमें आप हमारे पास भी आकर जो है वो ये कोर्स डिप्लोमा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक तीसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बग़ैर सीखे इस कारोबार में हैं, ठीक है। अब बग़ैर सीखे से मुराद ये नहीं है कि अब आपका प्रोग्राम अगर इसी सीज़न में कारोबार करने का हो तो आप जो कहे कि बग़ैर, ये तो सीखने की बात है, तो डिप्लोमा की बात कर रहा है तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो है हम आपको ये भी एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं कि अगर आप सोलर का बिज़नेस करना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम भी कम है तो आप हमारे पास आएँ। हमारे पास जो है ये पूरा एक निज़ाम है जिसमें आपको जो है वो 2 दिन का कोर्स है, 3 दिन का है, यानी मिनिमम 2 दिन से लेके 15 दिन तक हमारा कोर्स है। उसमें आप हमारे पास जंग में आ सकते हैं
मुख्तलिफ सिटीज़ में भी हम इसको और कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे आएंगे 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और वहाँ पे अकामोडेशन और वो तमाम सर्विसेज बहुत कम पैसों में हम ये कोर्सेज करवा रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को आगाही दें सोलर के कारोबार के लिए, ताकि आप इस कारोबार को स्टार्ट कर सके। तो ये सर्विसेज भी हम आपको फराहम कर सकते हैं कि आप आएँ, अगर आपके पास टाइम कम है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 15 दिन के लिए आप आएँ, और हम आपको वो तमाम बेसिक टिप्स बता देंगे, जिसमें हम आपको ये बता देंगे कि आपने ये सामान परचेज कहाँ से करना है। हम आपको ये बता देंगे कि सामान परचेज करते हुए आपको किन किन चीज़ों का मद्देनजर रखना है, असली नकली की पहचान क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, आपको कस्टमर को किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे प्रोवाइड करनी है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कौन सी चीज़ मार्केट में अच्छी आ रही है, कौन सी चीज़ बुरी आ रही है। ये तमाम चीज़ें जो है ये हम आपको जो है उन 2 दिन के सेशन में, 3 दिन में, हफ्ते में, जो भी आप टाइमिंग डिफाइन करेंगे, तो उसमें जो है वो आपको हम तमाम चीज़ें जो है वो सिखा देंगे। एजुकेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपको इस काम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इस काम में आएँ, क्योंकि ये काफ़ी पैसों वाला काम है, और उसमें आप किसी भी शख्स के किसी भी काम पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। तो ये मैं आपसे लाजमी कहूँगा आप इस चीज़ के बारे में पहले स्टडी करें, और फिर जो है आप इस कारोबार में आएँ। वो चाहे आप कोई किसी मेंटोर के ज़रिए आप स्टडी कर ले, या आप कोई कोर्स के ज़रिए कर ले, या डिप्लोमा कर लें, लेकिन इस काम के बारे में पहले जानें, और फिर जो है आप इस काम में स्टेप लें। और अगर आप एक दुकानदार हैं और आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स सेल परचेज का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी इस कारोबार में आए, और अपने उसी कारोबार के साथ, यानी अगर आपका सेल परचेज का काम है और आप जो है वो कुछ यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स पहले बेच रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, स्विच सॉकेट्स, केबल वगैरह, फैन वगैरह, कोई भी आपका सेल का काम है, तो आप उसके साथ साथ जो है कुछ सोलर की प्रोडक्ट्स रखें। यानी उसमें आप 150 वाट के कुछ यानी सोलर पैनल रख लें, आप 50 वाट के कुछ सोलर पैनल रख लें, आप कुछ फर्शी पंखे रख लें, कुछ आप छत वाले पंखे रख लें, कुछ इसके अलावा एयर कूलर रख लें। ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप अपने बिजनेस में स्टार्ट करेंगे तो 1 साल में आपका नाम बनेगा कि आप सोलर का काम करते हो, और नेक्स्ट ईयर जो है आप खुल के काम कर सकते हैं। और अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो मैं आपको ये लाजमी सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से इसके बारे में सीखना शुरू कर दें। अगर आपको सीखने का आपके पास टाइम कम है, आप कोई कोर्स नहीं कर सकते, किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है A to Z सोलर का, आप उसको स्टडी करें। हमारी तकरीबन 300 से ज़्यादा अभी तक वीडियो जो है वो सोलर के काम करने के बारे में हम बना चुके हैं, कि आपने सोलर के काम सिखाने के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आप हमारा चैनल विज़िट करके वहाँ से भी काम को सीख सकते हैं। जब आपको इतना एक अपने ऊपर अबूर हो कि अब आप सीख चुके हैं, तो तब आप उस काम को लाजमी जो है वो कंटिन्यू करें। और बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एक मरतबा आप जो है अपने किसी भी मेंटोर से या किसी भी ऐसे शख्स से जो आपको अच्छा गाइड करे, हमारे पास हमारा ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है कि अगर आप हमारे पास आके 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर आप कहते हैं कि जी मैं ये कारोबार करना चाह रहा हूँ सोलर का, और ये मेरा तरीक़ेकार है, तो हम आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो ये यंग लोग देख रहे हैं, जितने भी यंग लोग देख रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि वो बजाय इसके कि कई जॉब के लिए वो इधर उधर अपने जॉब तलाश करे, टाइम वेस्ट करे, उससे बेहतर है वो अपने 3 4 5 दोस्तों की, 3 से 5 दोस्तों की टीम बनाए, और देखें उनमें से कौन सा शख्स में कौन सी खसूसियत है। ऐसा शख्स जो कंप्यूटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल्स के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता हो, उसको आप सोलर सिस्टम में सिस्टम डिज़ाइनिंग के बारे में जो है वो आप सिखा दें। और जो शख्स आपका कम्युनिकेशन स्किल जिस दोस्त का बहुत अच्छा है, उसको टेलीफोन कॉल सुनने पर लगा दें, सोलर के बारे में जो कॉल्स आएंगी वो सुनेगा। एक शख्स जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानता है, उसको इंस्टॉलेशन की आप हुनर दे दे, वो उसके ज़िम्मे आप वो लगा दे। एक शख्स जो अपनी बात मनवाना जानता है, दूसरे की बात को समझना जानता है, दूसरे की परेशानी को, दूसरे की ज़रूरत को वो जानता है, उस शख्स को आप मार्केटिंग में लगा दें। तो आप 5 लोग मिलके एक अच्छी सोलर की कंपनी बना सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आप कम से कम 5 लोग जो है वो, एक तो ये मुलाजमत का रोने धोने जो वाला जो मामला है, जो कि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप 5 लोग जो है एक अच्छी कंपनी जो है वो स्टेबल कर रहे होंगे, और
वो यंग लोग जो टीम की शक्ल में जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, उन लोगों को हम मुकम्मल सर्विसेज देते हैं कि वो आएँ और हम उनसे मतलब कोई ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। शर्त ये है कि आप टीम की शक्ल में काम कर रहे हो और हम आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा इतने ज़्यादा चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। आपसे नॉमिनल चार्जेस में आपको वो तमाम ट्रिक्स, वो तमाम आपको गुर, वो तमाम बातें बता देंगे कि किस तरीके से आपने टीम को लेके चलना है और आपने कैसे इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है। अब मैं बात करूंगा कि किन इलाकों में ये बिजनेस जो है वो कामयाब है और किन इलाकों में ये बिजनेस कामयाब नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक इलाका है जो कम पैसों वाला है और एक इलाका है जो ज़्यादा पैसों वाला है, तो दोनों इलाकों में ये आपका बिजनेस जो है ये कामयाब है। यानी अगर आपके कम पैसों वाले इलाके में है, वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाएगी। वहाँ पे आपके एयर कूलर और 150 वाट के छोटे पैनल और कंट्रोलर और बैटरी बहुत ज़्यादा सेल हो रही होंगी। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी की बात करते हैं, आपने टारगेटेड पॉइंट एक ऐसा शहर किया है जहाँ पे लोगों के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बात करें ऐसे इलाकों के, डेफिनेटली जहाँ पे लोड शेडिंग होती है और एक ऐसे इलाके जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, तो दोनों इलाकों में आप बासानी इस काम को कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जिस इलाके में लोड शेडिंग है उसकी तो मजबूरी है कि वो सोलर सिस्टम लगवाए, या ऐसे इलाके जिन इलाकों में बिजली है ही नहीं, उनमें भी जो है वो आप इस कारोबार को बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो इलाके जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, ना होने के बराबर है या बिल्कुल ज़ीरो लोड शेडिंग है, तो वो इलाके तो उनको तो हम जिसे कहते हैं कि गोल्डन एरियाज, हम उनको कहते हैं। गोल्डन एरियाज से क्या मुराद है कि जिन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कम है या नहीं है, उन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा सोलर पैनल जो है वो कारोबार कामयाब होता है, बहुत जल्दी होता है। उसकी वजह क्या है? पहले नंबर पर तो ये है कि वहाँ लोड शेडिंग होती नहीं है। लोड शेडिंग ना होने की वजह से जो है वो आपका जो बरकी हालात है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो चल रहे होते हैं। जब मैक्सिमम टाइम चलते हैं तो उस वक्त होता क्या है कि बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आ जाता है। अब जब बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो फिर उस बिजली के बिल से जो है वो बचने के लिए, बिजली के बिल जो है उसको कम करने के लिए या ज़ीरो करने के लिए लोग हाइब्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम, नेट मीटरिंग सिस्टम टाइप जो है उसको इंस्टॉल करवाते हैं। तो हमें ये समझ आया कि यानी जहाँ पे आपका जो है वो लोड शेडिंग है वहाँ पे भी ये सिस्टम हो सकता है, जहाँ पे आपकी बिजली नहीं है वहाँ पे भी ये कारोबार हो सकता है। और इसके अलावा जहाँ पे जो है वो आपका मतलब लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर भी आप ये कारोबार जो है वो कर सकते हैं।